नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अगर आपकी कन्या राशि है तो ग्रह गोचर कुंडली में एक जबरदस्त योग बनने जा रहा है आपके, या ऐसा समझे बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस योग का आप लाभ उठा सकते हैं तो जरूर उठा लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको छोटी सी रेमेडी, छोटा सा उपाय आपको बताएंगे, जरूर कर लें। साथियों, आपकी राशि का स्वामी है, यानी कन्या राशि का स्वामी है बुध, और बुध जो है वो ग्रहों के राजकुमार हैं, इसलिए सभी ग्रहों के लाडले हैं, चहेते हैं, और चूंकि राजा के ही पुत्र हैं तो स्वाभाविक है कि बुध के वैसे देखा जाए तो पावर बहुत है, शक्तियां बहुत हैं, लेकिन बुध कन्या राशि में उच्च का हो जाता है। और बुध के दो राशि हैं, पहली मिथुन और दूसरी कन्या, एक वायु तत्व की है और एक पृथ्वी तत्व की है। अब वर्तमान में ग्रहों के राजकुमार जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सातवां भाव पार्टनर का है, व्यवसाय का है, दाम्पत्य जीवन का है, पत्नी का है, पति का है। यहां पर हमारे अगर ग्रह अच्छे बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर ग्रह कमजोर हो, दोष युक्त हो, तो फिर परेशानियां खड़ी करते हैं। अब चूंकि ग्रहों के राजकुमार बुध सप्तम भाव में आकर कन्या राशि के जातक आपके ग्रह गोचर कुंडली में वर्तमान में बैठे हैं, तो मीन राशि में जब भी बुध प्रवेश करते हैं या बैठे होते हैं या विराजमान होते हैं तो नीच के हो जाते हैं। कन्या राशि से सातवीं राशि जो भी है, मीन राशि आती है, नीच के हो जाते हैं, कन्या राशि में उच्च के होते हैं। अब चूंकि ये नीच के हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि बुध सातवें भाव में वो भी नीच के हो गए हैं तो सब गड़बड़ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट आपको केवल दिख रहा है, जो नीच के बुध होते हुए भी अपना प्रभाव, अपनी ताकत, अपनी शक्ति आपके लिए शुभ प्रभाव में बदल सकते हैं। उसका कारण है कि यहां पर बुध नीच के जरूर हो गए मीन राशि में, लेकिन नीच भंग राजयोग यहां बना बैठे हैं। और नीच भंग राजयोग एक ऐसा योग होता है जो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। और यह बदलाव और परिवर्तन आपको अप्रैल के माह में विशेषकर 30 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। 30 अप्रैल तक, क्योंकि 30 अप्रैल तक बुध इसी अवस्था में और इसी घर में विराजमान है। नीच भंग कैसे हो रहा है, पहले इसको समझ लें। क्योंकि जिस राशि में प्रवेश किया है, नीच राशि इनकी है, उसका स्वामी केंद्र में बैठा है 10वें भाव में, मिथुन राशि में। अगर ऐसा होता है तो यह नीच भंग राजयोग कहलाता है। और नीच भंग राजयोग इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली होता है कि आपको रंक से राजा बनाने में उसे देर नहीं लगती। और यह जो योग है साहब, यह 11 अप्रैल से पावर में आया है, 12 अप्रैल से और इसकी शक्ति बढ़ी है। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा इसकी शक्ति, इसकी ताकत बढ़ती जानी है। क्यों? क्योंकि गुरु केंद्र में बैठा है। जिस राशि में बुध बैठे हैं, मीन राशि में, नीच के होने के बाद भी सप्तमेश जो है वो गुरु है, केंद्र में बैठा है, जबरदस्त लाभ। कर्म भाव में बैठा है, तो कर्म भाव में यानी कि बिजनेस, व्यापार, नौकरी, कार्य क्षेत्र, जो कुछ भी है आपका, सारी परेशानी दूर होगी, सारे संकट दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। सातवां भाव व्यापार बिजनेस का है, पार्टनर का है, दाम्पत्य जीवन का है, उलझने दूर होंगी। इससे संबंधित जो भी परेशानियां चली आ रही हैं निश्चित रूप से दूर होंगी। और
बुध अगर अच्छा है आपका जन्म कुंडली में, जब आपका जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब लाभ कैसे प्राप्त होता है, तो हर वीडियो में मैं बताता हूं कि साथियों, अगर हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन चल रहे हैं, तो भी हमें रेमेडी और ज्योतिष उपाय करना चाहिए। अगर बुरे दिन है या ग्रहों का बुरा प्रभाव है, तो भी हमें उससे बुरे अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भी उपाय करना चाहिए। उपाय नहीं करेंगे तो फिर जैसी परेशानियां हैं वैसी बनी रहेंगी। आज एक का कमेंट आया था कि साहब, हम 2025 से बैठे और मेरा कोई जॉब नहीं लग रहा। अब 2025 से इंसान जो बैठा है, अब जो भी समय उसका गुजर गया, यहाँ तो 1 महीने अगर कमाई लोगों की बंद हो जाए तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, यह चिंता की विषय हो जाती है। और जो 6 महीने 8 महीने या 1 साल बिना व्यवसाय, बिना काम, बिना धंधे के घर में ही बैठा रहे, तो सोचो, एक तो तनाव, चिंता, कर्ज, यह सब बढ़ जाता है। और साथ में अगर EMI जुड़ी हो आपकी, तो संकट और गहरा जाता है। तो जब नीच भंग राजयोग चल रहा हो और आपको नौकरी ना प्राप्त हुई हो अभी तक, तो छोटी सी रेमेडी है। एक नीले रंग की कांच की बोतल ले लें, कांच की हो, प्लास्टिक की भी चलेगी, नीला कलर होना चाहिए, और बुधवार के दिन इस उपाय को कर लें। एक मनी प्लांट की छोटी सी डाली नीले रंग की बोतल में अपने घर के उत्तर दिशा की दीवार में लगा दें, लटका दें, केवल कील ठोक कर। और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से जातक के रोजगार के योग बनते हैं। जो रोजगार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या जिनको नई जॉब ढूंढ रहे हैं या बदलना चाहते हैं, तो वो भी इस उपाय को करके लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात, अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चली आ रही हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं, आपस में कोई प्रॉब्लम है, तो भी सबसे अच्छा और सुंदर सा उपाय है कि आप अपने यहां पर, चूंकि 7वां भाव शुक्र से भी रिलेटेड है और यहां सुख, धन, संपदा सब कुछ चाहिए, तो जब नीच भंग राजयोग बन रहा हो, तो आप पति हैं तो अपनी पत्नी को जितना प्रसन्न रखेंगे, जितना खुशहाल रखेंगे, आपकी तरक्की होगी। और आप अगर पत्नी हैं तो अपने पति को, पति है तो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए, आपसी झगड़े नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं आपको प्राप्त होने वाला। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और नीच भंग राजयोग जो 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपके गोचर की कुंडली में बना है, कन्या राशि के जातकों, बहुत शुभ फलदायी है, क्योंकि इसमें गुरुदेव बृहस्पति की विशेष कृपा आपको मिल रही है और आपको बुद्ध की भी कृपा प्राप्त हो रही है। लाभ उठाएं। कैसे उठाएं? तो बुधवार के दिन विघ्नहर्ता आपके इष्ट देव भी हैं, उनको दूर्वा जरूर अर्पित करें। और 4 मुखी रुद्राक्ष, कन्या राशि अगर आपकी है और समस्याएं आपकी अभी तक नहीं निपटी हैं, परेशानियां अभी भी हैं, तो 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें, क्योंकि 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, हमारे घर में, परिवार में, भाई से, बहनों से, या फिर जो है बड़ा परिवार है, तो मतभेद जो रिश्तों में होते हैं पारिवारिक, वो दूर होते हैं। सुखों की प्राप्ति होती है, वो चाहे भौतिक हो या फिर ऐश्वर्य का हो या कैसा भी हो, सुखों की प्राप्ति होती है। 5वां, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, या संतति बाधा है, संतान की बाधा है, संतान की ओर से चिंतित हैं, तो भी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रोग, ऋण, शत्रु से परेशान है कन्या राशि के जातक, तो भी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं,
चार मुखी रुद्राक्ष आपके लिए कारगर है, पर्याप्त है। और जीवन में दुर्घटना अपघात से बचने के लिए भी चार मुखी रुद्राक्ष कारगर है। चार मुखी रुद्राक्ष कन्या राशि के जातक धारण करने से भाग्योदय होता है। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें सफलता आपको प्राप्त होती है, आय के स्रोत आपके बनते हैं, और सबसे बड़ी चीज अनावश्यक खर्च नहीं होते। अनावश्यक खर्चों का मतलब रोग में, बीमारी में, या फिर लड़ाई झगड़े मुकदमों में आपका पैसा बर्बाद नहीं होता। चार मुखी रुद्राक्ष आपके लिए जबरदस्त लाभकारी है। मिल जाए अगर तो जरूर धारण करें, क्योंकि चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारी कुंडली में बने हुए तमाम दोष भी दूर होते हैं। कहीं से आपको मिले तो अच्छी बात है, आप प्राप्त करके गले में यहाँ से पंचरंगी धागे में अभिमंत्रित कर धारण कर लें छाती तक। और अगर नहीं मिले तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपको पूजा विधि के साथ असली नेपाल का आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी मुझसे कराना चाहते हैं, या नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, या कोई मुहूर्त है वो चाहे विवाह का हो या विवाह में गुण मिलान कराना चाहते हैं, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मुहूर्त प्राप्त करना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।